स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए फिजिक्स में हमने आप लोगों को गॉसेस थ्योरम से संबंधित अनुप्रयोगों की व्याख्या जो की गई है डेरिवेशन जो आपके कोर्स में, इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो एक अनंत लंबाई का आवेशित एक समान रूप से आवेशित तार होगा उसके कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पर आज जो दूसरा डेरिवेशन है वो उससे एक मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। ठीक है, अनंत विस्तार की मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत जिसका कोई एरिया जो डिफाइन नहीं है, एक समान आवेशित मतलब अगर उस पर माइनस चार्ज अगर हम लेंगे तो माइनस होगा, अगर प्लस लेंगे तो पूरे पर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये चादर बनाई गई के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। फिगर बनाने के लिए जो है एक हमने मान लेते हैं कि कोई एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर है। ठीक है, जिसकी मोटाई को जो है हम नगण्य मान लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जिसकी मोटाई जो होगी वो नगण्य मान ली जाती है। और क्या होता है कि जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी होता है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, देखिए जो अनंत लंबाई का जो तार था, ठीक है, उसमें जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना था वो भी बेलनाकार था। ठीक है, इसमें जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो हमने यहाँ पर माना है कि आर दूरी पर कोई बिंदु P है और उस पर उधर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके सममित में एक बिंदु P' मान लेते हैं। ठीक है, सममित में जो इसका गॉसियन पृष्ठ की हम जो कल्पना करेंगे वो भी एक बेलनाकार होगा। ठीक है, लेकिन जो ये बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कोई भी अनंत विस्तार की चादर होगी, उसके आर पार और अभिलंबवत होगा। ठीक है, अभिलंबवत होगा और उसके आर पार गॉसियन पृष्ठ, ये जो बना है ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या है कि यहाँ पर कोई बिंदु P था। ठीक है, और इस पृष्ठ के कारण हमने जैसे इसमें निकलवाया था, इसका जो ये पृष्ठ है इस पृष्ठ के कारण निकालेंगे, ये मान लिया S2 है, तो इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर DA और E की दिशा होगी वो एक ही ओर होगी। इसमें भी DA और E की दिशा इस वाले पृष्ठ पर एक ही ओर होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर जो S3 पूरा ये वाला पृष्ठ था ये, ठीक है, इसमें 3 पृष्ठ हैं। एक जो है एक तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, एक जो इसके जो वृत्ताकार होता है गोला, ठीक है, उसके पृष्ठ हैं, और एक जो होगा ये वाला पृष्ठ है। ठीक, तो इन 3 पृष्ठ पर ये देखिए ये S1 है, ये S2 है, ये वाला जो बीच वाला है ये S3 है। ठीक है, तो इन तीनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिशा ली जाती है। दिशा लेने के लिए ये तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल वेक्टर DA है, और यहाँ पर क्या है, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर DA है। इसमें दोनों की दिशाएं जो एक ही तरफ हैं। ठीक, और यहाँ पर जो होगा ये जो क्षेत्रफल वेक्टर DA है और E है, ठीक, इनकी दिशाएँ जो है वो परस्पर अभिलंबवत हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि यहाँ पर इन दोनों के मध्य के बीच का कोण कितना होगा। यहाँ पर जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, यहाँ पर भी जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बीच का फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो फ्लक्स ज्ञात करने में क्या होगा, सबसे पहले यदि हम S2 पृष्ठ के कारण निकालते हैं, सॉरी S3 पृष्ठ के कारण, तो S3 पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स होगा मान लेते हैं φ3 है, वो EDA cos थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, cos 90 के बराबर। ठीक है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो φ3 होगा वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, जो φ3 होगा वो कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। अब जो तुम्हारे पास 2 पृष्ठ बचते हैं S1 और S2, ठीक है, तो उसके कारण फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, उसके कारण फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ है कि सबसे पहले S1 पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स मान लेते हैं वो φ1 होगा। ठीक है, हिंदी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, हिंदी को जो है बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, डेरिवेशन मेन है। हिंदी में लिखना होता है कि माना कोई एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, ठीक है, और जिसकी मोटाई नगण्य है, बिंदु आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके सममित में एक बिंदु P' मान लेते हैं। ठीक है, और जो हम मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं वो बेलनाकार होगा, और बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो समतल चादर के आर पार होता है। तो इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार होगी उसकी संपूर्ण लंबाई जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाती है,
कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण लंबाई है वो 2r के बराबर होती है, ठीक है। और दोनों बिंदुओं पर हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं और दोनों बिंदुओं पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा उनका कुल निकालेंगे, उससे देखेंगे क्या हमारे पास निष्कर्ष निकलता है। तो φ1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर वही चीज़ लगाएंगे कि EDA, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा cos 0, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा EDA, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जो हम φ1 के कारण निकालेंगे वो क्या होगा EDA, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर D लगा सकते हैं, ठीक है, इसके कारण निकाल रहे हैं। तो दूसरी चीज़ अब निकालेंगे हम, ये तो हो गया φ1, φ2 निकालेंगे तो D φ2 बराबर क्या होगा, ये भी होगा EDA cos 0, ठीक है, EDA क्या होगा cos 0, तो D φ2 बराबर कितना निकलेगा इसका EDA, ये निकलेगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। कुल वैद्युत फ्लक्स में तीनों पृष्ठों का जोड़ा जाता है, 0 वाला जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। कुल जो इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो हम निकालते हैं D φ बराबर हम लिख सकते हैं D φ1 प्लस D φ2। यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी EDA प्लस इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी EDA, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो होगी सेम होंगी, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक है। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए क्या होगा, इसका टोटल जो फ्लक्स होगा वो φ होगा और जो इसका एरिया होगा वो टोटल A के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बोथ साइड में होल इंटीग्रल लगा देते हैं, ठीक है। तो होल इंटीग्रल में क्या होगा D φ बराबर, देखिए इंटीग्रल में क्या होता है कि जब प्लस में कोई चीज़ दी होगी तो वो जो है दोनों पर जो है इंटीग्रल चढ़ जाता है, ठीक है, दोनों पर होता है। ये क्लास 12th वाले बच्चे जो होंगे उनको बताया गया था मैथ वाला, अगर यहाँ पर होल इंटीग्रल लगाएंगे तो ये वाले इस राशि पर इस राशि पर दोनों पर लग जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि होल इंटीग्रल EDA और प्लस होल इंटीग्रल इसका भी EDA हो जाएगा, ठीक। E दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से केवल बचेगा φ, E यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ पर होल इंटीग्रल बचा DA प्लस E यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ पर बचा EDA होल इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसका होल इंटीग्रल संपूर्ण पृष्ठ होगा इसका DA जो होगा होल इंटीग्रल, ये पीछे भी हमने बताया आपको कि ये किसके इक्वल होता है, होल इंटीग्रल ऑफ DA किसके बराबर होता है, टोटल DA के बराबर होगा, ठीक है। जो होल इंटीग्रल DA होगा वो किसके बराबर होगा, A के इक्वल। तो यहाँ जो φ इक्वल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा EA और प्लस EA, ठीक। तो φ इक्वल ये 2 बार EA लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2EA। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या करते हैं, चूँकि हमने जो आपको आवेश वाला अनंत लंबाई का जो एक चालक तार होगा उसके कारण जो बताया होगा उसमें रेखीय आवेश घनत्व होगा और यहाँ पर जो निकल के आता है वो होता है एक पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या फ़र्क होता है ये देख लीजिए, ठीक है। जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको सिग्मा से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, सिग्मा से। आवेश है, ठीक है, और जब इसका पृष्ठ होगा तो इसका एरिया होगा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर Q/A। इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो अगर एकांक क्षेत्रफल वाली कोई पृष्ठ है, ठीक है, उस पर लगने वाला कुल आवेश जो होगा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अब देखिए चूँकि गॉस की प्रमेय भी हमको मालूम है, यहाँ से फिर से 2 चीज़ लगेंगे। हमको मालूम है कि गॉस की प्रमेय जो φ होती है वो Q/ε0 के बराबर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से हमको मालूम है कि सिग्मा बराबर जो होता है वो Q/A होता है, ठीक है। और यहाँ से हम Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, और सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा जो है वो आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले φ बराबर रखेंगे, φ बराबर हमने रख दिया Q/ε0 बराबर 2EA, ठीक है, हमने रख दिया Q/ε0 2EA। अब यहाँ पर क्या करेंगे, Q का मान रखो, Q का मान कितना है सिग्मा A/ε0 बराबर 2EA, ठीक। A से A हमने काट दिया, यहाँ पर काट दिया।
अब देखो ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी? ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर बचा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e। तो ई बराबर 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है ये फार्मूला किसका होगा कि अगर अनंत विस्तार की एक समान रूप से कोई आवेशित चादर है, ठीक है, उसके निकट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट बार बार लगेगा कि अगर हम मेन चीज़ है इसका फिगर केवल ये याद कर लीजिए कि जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो इसका काल्पनिक जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा, ठीक है। और बेलनाकार में जो है इसके 3 सरफेस पर जो इसका क्षेत्र वो चुंबकीय फ्लक्स निकाला जाएगा, ठीक, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, और कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो चीज़ वैल्यू निकल के आएगी वही उसका क्या हो जाएगा? फार्मूला। इसमें याद रखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, उसमें था रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इतना डेरिवेशन आप लोग करिए, बाकी के जो लेक्चर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।